दोस्तों, दुनिया में लोग 7 नंबर को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। हफ्ते में केवल 7 दिन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 7 ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते हैं? और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि वर वधू शादी करते समय 7 फेरे लेते हैं, 7 वचनें खाई जाती हैं और तो और उन 7 फेरों में 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे किए जाते हैं। हमने ये भी सुना है कि एक इंसान के 7 जन्म होते हैं। अगर आप रेनबो यानी कि इंद्रधनुष को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें भी 7 रंग होते हैं। और तो और अगर आप स्पिरिचुअलिटी और चक्रास के बारे में पढ़ेंगे तो चक्रास को भी 7 माना जाता है। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, गाने में भी 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और ये चीज यहीं पर अजीब नहीं होती, यहाँ तक कि दुनिया में 7 समुद्र हैं। क्यों, केवल 7 क्यों हैं? और तो और 7 महाद्वीप हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। इसे और भी अजीब बनाने के लिए हम आपको बता दें कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें भी जेम्स बॉन्ड को 007 से रिलेट किया गया है। और तो और आपने नोटिस किया होगा, अगर आप क्रिकेट और फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं तो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों के जर्सी नंबर 7 हैं। और तो और ये दुनिया के सबसे महान प्लेयरों में से एक माने जाते हैं। और MS धोनी के बारे में आपको एक और चीज बता दें कि उनका बर्थडे 7वें महीने के 7वें तारीख को आता है। और अगर अब तक आपको इस नंबर के बारे में कुछ अजीब सा नहीं लगा, वियर्ड सा नहीं लगा, तो आपको बता दें कि यह भी माना जाता है कि आपके जैसे दिखने वाले इस दुनिया में 7 और लोग हैं। ऐसा बहुत लोगों के द्वारा वैसे माना जाता है। अगर हम वापस धर्म पे आए तो हिंदू धर्म के मुताबिक 7 ऋषि हैं, यानी कि सप्त ऋषि हैं। और अगर बाइबल की बात करें तो उसमें 7 चर्चेस का जिक्र किया गया है। और बस यही नहीं दोस्तों, नंबर 7 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है। और तो और ये फैक्ट भी है कि आपका अवचेतन मन यानी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके चेतन मन आपके कॉन्शियस माइंड से 7 सेकंड पहले डिसीजन ले लेता है। कुछ तो है इस 7 से रिलेटेड। अब वो क्या है वो बताना थोड़ा अजीब है, मुश्किल है, इस पे आप सोचिएगा ज़रूर। लेकिन दुनिया नंबर 7 से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आप इसे अपना फेवरेट नंबर भी बना सकते हैं। नंबर 10। दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो अपना काम हमेशा समय पर करती है, लेकिन फिर भी लोग उससे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलार्म क्लॉक की। और आपको आज हम एक ऐसे अलार्म क्लॉक के पास लेकर चलते हैं जो आपको उठा कर ही मानेगी। मिलिए क्लॉकी से। क्लॉकी एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जिसके चक्के लगे हुए हैं। अगर आप इसके अलार्म से नहीं उठते तो ये आपके घर के बाहर चला जाएगा और फिर किसी पड़ोस के रोड में जाकर छुप जाएगा, जिससे कि ये आपको शायद ही ढूंढने पर भी मिल पाए। और ऐसा करने से आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आपको जाकर एक नया अलार्म क्लॉक लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उठकर बैठ जाएं। नंबर 9। लंदन के एक बार्बेरियन सेंटर में एक कर्व गैलरी है जिसके अंदर एक रूम है जिसे रेन रूम के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर हमेशा बारिश होती रहती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर आप कभी भी गीले नहीं हो सकते। जी हाँ, आप जैसे ही इस रूम के अंदर घुसते हैं हर तरफ आप देखेंगे कि बारिश हो रही है, बस वही नहीं हो रही है जहाँ पर आप खड़े हैं। ऐसा बहुत ही अमेजिंग सेंसर की मदद से होता है जो कि इसे पॉसिबल बनाता है। जरा सोच कर देखिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, हर तरफ सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है, गर्मी से छुटकारा मिल गया आपको, आपका मूड फ्रेश है और आप भीग भी नहीं रहे हैं। दोस्तों ये जगह जन्नत से कम नहीं है। नंबर 8। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि प्याज काटते समय हमारी आंखों से और हमारी नाक से पानी आने लगता है। और हम ये बोलते हैं कि प्याज कितनी तेज आंख में लग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए आपको बताते हैं कि ऐसा होता है सिन-प्रोपेनेथियल ऑक्साइड केमिकल की वजह से, जो कि प्याज के अंदर मौजूद होता है। और जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे कि आपकी आंखें जलने लगती हैं। नंबर 7। दोस्तों हम सब ने बचपन में मारियो गेम तो खेला ही है। अगर नहीं खेला तो आप इस फेमस गेम के बारे में तो जानते ही होंगे। इस गेम में एक मशरूम होता था जिसे खाने के बाद मारियो बड़ा हो जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यह मशरूम असली मशरूम से इंस्पायर्ड है।
जी हाँ, एमनीटा मस्कारिया एक मशरूम की प्रजाति है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप साइज में बड़े होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। आपको ऐसा हेलुसिनेशन होगा कि आपका कद बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। बस इसी से इंस्पायर होकर मारियो गेम के क्रिएटर्स ने इसे इसके अंदर डाला था। नंबर 6, दोस्तों बचपन में हमने परियों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, हमें सुनने में बहुत मजा आता था। आपने टीवी में भी बहुत सारे फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियों को कार्टून में देखा होगा। उन कहानियों में बहुत सुंदर सुंदर जीव होते हैं, कई तो काल्पनिक होते हैं जैसे कि यूनिकॉर्न और ड्रैगन। लेकिन आइए आज हम आपको एक ऐसे जीव से मिलाते हैं जो कि बिल्कुल एक काल्पनिक कहानी से निकला हुआ जानवर लगता है। हो सकता है कि आप मूस के बारे में जानते होंगे। आमतौर पर मूस रशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक सफेद मूस को देखा है? जी हाँ दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बहुत ही सुंदर सफेद मूस की तस्वीर है जो कि कुछ सालों पहले ही कैप्चर की गई थी। सफेद मूस एक बहुत ही रेयर जानवर है और अगर आपको कभी ये दिख जाए तो आप अपने आप को खुद किस्मत समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आपने पत्ता गोभी की खेती होते हुए तो देखा ही होगा। पत्ता गोभी की खेती कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। भारत में आपको आमतौर पर सभी गांवों में पत्ता गोभी उगाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों आइए आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी बहुत प्यारी सी रेयर सी तस्वीर दिखाते हैं कि जब पत्ता गोभी की खेती की जाती है और उसमें स्नोफॉल हो जाता है तो वह दोनों मिलकर कैसा दिखता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि बर्फ के अंदर कोई फल उग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। इंग्लिश अल्फाबेट में जब भी आप स्मॉल जे या फिर स्मॉल आई लिखते हैं तो आप उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि उस डॉट को हम क्या बोलते हैं? चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं कि उस डॉट को हम डॉट या फिर बिंदी तो नहीं बोलते हैं। नहीं पता? उस डॉट का नाम है टिटल। जी हाँ दोस्तों, टिटल। अगली बार इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों मिस्टर बीन और रोवन एटकिंसन के बारे में आपने बहुत सारे फैक्ट्स सुने होंगे। मिस्टर बीन सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि वाकई में रियल लाइफ में एक हीरो हैं। हंसा हंसा के उन्होंने बहुत से लोगों को उनकी बीमारियों से, उनके दुख से छुटकारा दिलाया है। लेकिन एक बार उन्होंने एक प्लेन को भी क्रैश होने से बचाया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार रोवन एक प्लेन में उड़ रहे थे जिसके पायलट को अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आता है और वो बेहोश हो जाता है। पायलट के बेहोश होने के बाद प्लेन अजीब सी हरकतें करने लगता है, डगमगाने लगता है। उसी समय मिस्टर बीन उस प्लेन के कंट्रोल रूम में जाते हैं और उस प्लेन का कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं। धीरे धीरे उस प्लेन को वो जमीन पे लैंड भी करा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इससे पहले कभी भी मिस्टर बीन ने प्लेन नहीं उड़ाया था और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि मिस्टर बीन ने ये कैसे किया। वाकई में ये इंसान काबिलियत तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जेके रॉलिंस जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है वो अपने लाइफ में उस बुक को लेकर 12 बार रिजेक्ट हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 बार। आमतौर पर लोग किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। लेकिन जेके रॉलिंस डटी रही और आज उनके बुक हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता। उन्होंने एक बार बोला था कि अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो आज तक आपको अभी तक अच्छी किताब नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने किताब को अच्छा बोल रही हैं, बल्कि वह यह बताना चाह रही हैं कि आपको जो पसंद है उन किताबों को पढ़ो। शुरू करिए कुछ इजी बुक्स से, कुछ आसान बुक्स से, और पहले उन बुक्स को खत्म कर लें। लेकिन आज की दुनिया में दोस्तों इंफॉर्मेशन पाने के और भी तरीके हैं। आप कोई वीडियो कोर्स ले सकते हैं, आप कोई फिजिकल क्लास में जा सकते हैं। लेकिन बिल गेट्स जो दुनिया के एक समय पर सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बार बोला था कि अगर उन्हें कोई सुपर पावर मिले तो वो चाहते हैं कि उन्हें और तेज पढ़ने की क्षमता मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है। और पढ़ना हम पढ़ाई के सेंस में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पढ़ें आप अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। नंबर 1, दोस्तों हम सब जानते हैं कि पेशेंस, धैर्य किसी भी काम में कितना जरूरी होता है। पेशेंस के बिना कोई भी काम करना, या फिर इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि पेशेंस के बिना आप किसी भी काम में बहुत अच्छा नहीं हो सकते।
बहुत अच्छा होना पेशेंस के बिना नामुमकिन सा है। आप जिन भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने भी अपने अपने फील्ड में कुछ बहुत बड़ा किया है, कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा किया है, तो आप उन्हें बोलते हुए सुनेंगे कि उनकी सक्सेस का राज है मेहनत और पेशेंस, हार्डवर्क और धैर्य। लेकिन हम पेशेंस को हमेशा गलत समझते हैं। पेशेंस का मतलब बस ये नहीं है कि बैठ कर बस वेट कर रहे हैं। वेट तो एक चिड़चिड़ा आदमी भी करता है, लेकिन पेशेंस का असली मीनिंग है जब आप वेट कर रहे हैं, जब आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब आप प्रोसेस में हैं, जब चीज़ें मुश्किल हैं, तब आपका बिहेवियर कैसा है। पेशेंस का ये मतलब नहीं है कि बस आप बैठकर इंतज़ार ही किए जा रहे हैं, बल्कि आपका एटीट्यूड क्या है इंतज़ार करते समय, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको यह फैक्ट वीडियो पसंद आया, आपने इसमें कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, कि वो लोग भी इन दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जान सकें। और हम अक्सर ऐसी ही जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें क्रैश टीवी हिंदी को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।